अगेन टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ हल्द्वानी सिटी से रिलेटेड। और तो गाइज आपको बहुत सरप्राइज हो सकते हैं आप इस न्यूज़ को सुन के, क्योंकि उत्तराखंड का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके बनने से इसके आसपास के इलाके में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के आने से यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिस चीज़ की। और हो सकता है कि बहुत सारे अपकमिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आना चाहते हैं उत्तराखंड में, और केवल इसी रीजन की वजह से उत्तराखंड में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अभाव है। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए, वैसे आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देखें, तो आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड का पहला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अपने हल्द्वानी के पास में पंतनगर में बनने वाला है। और हालांकि ये न्यूज़ कोई न्यू नहीं है, बहुत पहले के टाइम से यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा काम इस प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ नहीं था अभी तक। बट अभी हाल फिलहाल के टाइम में बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके, और बहुत जल्दी ही इसका काम भी स्टार्ट हो सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट के बनने में जो लैंड एक्विजिशन होना था, लगभग 550 एकड़ की एडिशनल लैंड की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो रनवे है या फिर जो बिल्डिंग है वो सफिशेंट नहीं है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये रनवे है इसकी लेंथ अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर की है, जो कि ठीक है। छोटे मोटे जो एयरपोर्ट रहते एयरक्राफ्ट रहते हैं, 40 सीटर हो गया या फिर इसके आसपास के एयरक्राफ्ट, उनके लिए ये जो रनवे है इसकी लेंथ सफिशिएंट है। बट जो बड़े एयरक्राफ्ट रहते हैं, जो कि क्योंकि अगर आप यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली एक बड़ा एयरक्राफ्ट चाहिएगा, बहुत सारे लोगों को वो लेके जाएगा, तभी उसके लिए कुछ इकोनॉमिकल रहेगा वो फ़्लाइट। तो 3 किलोमीटर की जो लेंथ है रनवे की, वो एक स्टैंडर्ड है कि बड़े एयरक्राफ्ट के लिए उतना रनवे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नया रनवे बनना है वो 3 किलोमीटर का बनना है, और कुछ इस तरीके से ये जब बनने के बाद दिखेगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग जो रनवे है इसी को 3 किलोमीटर का बनाएंगे तो ये अपना हाईवे है इससे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इसको थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज करके किसी तरह 3 किलोमीटर का करना है, और जो भी लैंड इस पर एक्वायर करनी है वो ऑलरेडी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको ट्रांसफ़र की जा चुकी है। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के बनने में, खास करके जो रोड के प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जिन ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लैंड की ज़रूरत होती है, तो सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो रहता है लैंड एक्विजिशन का। तो लकीली इस जो एयरपोर्ट बनना है इसके लिए जितनी भी लैंड चाहिए वो प्राइवेट लैंड नहीं है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंतनगर यूनिवर्सिटी है, तो मोस्ट जो लैंड है ये पंतनगर यूनिवर्सिटी की ही लैंड है, और थोड़ी बहुत यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी लैंड है। तो गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं इस लैंड एक्विजिशन में, तो इसलिए 550 एकड़ हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो लैंड ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में है। तो पहली अपडेट तो ये हो गई कि भैया यहाँ पे इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का जो रनवे है वो बनना है। ऑब्वियसली ये बनना है तो इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो सब कुछ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। हालांकि इसकी डीपीआर अभी फाइनल बनी नहीं है, वो आपको 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही वो डीपीआर मेरे पास आती है, यानी कि जब पब्लिक पे आती है, तो मैं इसी चैनल पे उसको पूरा एक्सप्लेन करके इसी चैनल पे एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे जो दूसरा बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है इस एयरपोर्ट से रिलेटेड, वो है ये जो हाईवे है अपना 109, जो कि ये आप देख सकते हैं पत्थर चट्टा रुद्रपुर से होते हुए सीधा इधर पे जो नागला पास है
यहाँ पे मिल जाता है। तो इस हाईवे को शिफ्ट करना है। इस हाईवे को शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि देखो भाई, ये जो अपना जब एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन जाएगा तो हमको सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी इस रूट में। ठीक है, तो इसमें मतलब आप किसी को भी अलाउड नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद ही इस वाले रूट पे अलाउ किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने प्लान ये किया है कि आप जो ये टाटा का फैक्ट्री देख रहे हैं, यहाँ से एक नया डाइवर्जन रहेगा। ये तो ये टाटा का फैक्ट्री है, तो यहाँ से जो अपना हाईवे है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये हाईवे का डाइवर्जन होना कंफर्म है एकदम। ठीक है, और जब ये हाईवे को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो अपना ये रूट बचेगा अंदर का, तो ये फिर एयरपोर्ट रूट रहेगा, यानी कि इस पर हाई सिक्योरिटी चेक रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक टोल या फिर सिक्योरिटी चेक देखने को मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे वो लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका प्लान यही रहेगा कि इसके आसपास में एक हल्का सा सिक्योरिटी चेक भी बना लें। तो एक यहाँ पे आपको छोटा मोटा सिक्योरिटी चेक देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो पूरा रूट है, इस पर ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सेस किसी का भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको एयरपोर्ट पे आना है तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी चेक वाला रूट ही फॉलो करना रहेगा। और कहीं पे भी अगर, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये तो जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये तो सारी गवर्नमेंट्स की ही बिल्डिंग है। तो यहाँ पे तो कोई भी प्राइवेट रेजिडेंशियल जो एरिया है वो नहीं मिलेगा आपको। बट आप जैसे ये एयरपोर्ट को थोड़ा सा और क्रॉस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बस्तियाँ हैं कुछ। तो इन बस्तियों का जो सोल्यूशन होने वाला है वो है यहाँ से एक ब्रिज का। तो यहाँ से आपको एक एलिवेटेड ब्रिज देखने को मिल जाएगा जो कि इन बस्तियों के ऊपर से होते हुए गुजरेगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पे पंतनगर एयरपोर्ट का जो गेट है इसके थोड़ा बहुत आगे वो आपको एयरपोर्ट रूट में मर्ज होता हुआ दिखेगा। यानी कि गवर्नमेंट सारे जो पब्लिक एक्सेस के रूट होते हैं उन सभी को बंद करने वाली है इस एयरपोर्ट पे घुसने के लिए। ठीक है, आपको सर्विस रोड मिल जाएगी, बट जो मेन रोड होने वाली है एयरपोर्ट की वो उस पर डायरेक्ट एक्सेस किसी का भी नहीं रहेगा। तो ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई भी डीपीआर बनी नहीं है इस प्रोजेक्ट की। जैसे ये डीपीआर बनेगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि दो चीज़ें आपको समझ गए होंगे आप कि पहला तो ये जो हाईवे है ये यहाँ से डाइवर्ट होके नागला के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा है कि एयर स्ट्रिप को थोड़ा बड़ा किया जाएगा। ये जो अपना रनवे है 3 किलोमीटर का बनाया जाएगा, ताकि जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं जैसे बोइंग का एयरक्राफ्ट हो गया या फिर एयरबस के बड़े वाले जो एयरक्राफ्ट रहते हैं तो उनको भी यहाँ पे लैंड किया जा सके। ठीक है, और यहाँ से गाइस जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है पे यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं सिडकुल में। क्योंकि यहाँ पे कोलकाता और जो अपना भोपाल है वहाँ के बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्कर्स काम करते हैं। तो कोलकाता और भोपाल के लिए यहाँ से फ़्लाइट्स चलने वाली हैं, और दिल्ली के लिए यहाँ से डेली फ़्लाइट्स निकलेंगी पंतनगर टू दिल्ली की। आपको मिनिमम यहाँ पे 2 फ्लाइट पर डे आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और जो यहाँ से अगर आपने दूसरी कंट्रीज़ में जाना है जैसे कि लंदन हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए भी आपको यहाँ से फ़्लाइट देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होंगी, यहाँ से किसी न किसी सिटी को कनेक्ट करते हुए वो फ़्लाइट फ़िलहाल के लिए होने वाली है। हालांकि इन फ्यूचर अगर यहाँ पे एयरपोर्ट में क्राउड ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि वो वीकली फ़्लाइट ऐसी स्टार्ट कर लें। बट फ़िलहाल के लिए यहाँ से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए भी फ़्लाइट एयरपोर्ट के बनने के तुरंत बाद ही स्टार्ट होने वाली हैं, बट वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होंगी। तो गाइज़ ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने बोला कि आपको थोड़ा बता दूँ इस न्यूज़ के बारे में। तो गाइज़ मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ जो दूसरे एयरपोर्ट हैं उत्तराखंड के जैसे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ और अगर आपको लगता है दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बनने चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइज ऐसे ही आपको मैं अपडेट देता रहूँगा इस चैनल पे, बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको डीपीआर बनने से पहले ही मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा इन फ्यूचर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।